ये कहानी है श्रीधर वेम्बू की, एक ऐसे इंसान की जिसने दिखाया कि सफलता शहरों में नहीं सोच में होती है। जिसने एक छोटे से गांव से शुरुआत की और आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उससे मुकाबला कर रही है। साल 1968 तमिलनाडु के तंजावर जिले का एक छोटा सा गांव, वही एक साधारण परिवार में जन्म हुआ श्रीधर वेम्बू का। पिता अदालत में टाइपिस्ट का काम करते थे और माँ घर संभालती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई को लेकर सभी बहुत गंभीर थे। श्रीधर बचपन से ही समझदार और जानने के शौकीन थे। हर चीज को समझना चाहते थे। गांव में न बिजली थी न इंटरनेट, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। गांव के छोटे स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई। वहाँ सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका। एक छोटे गांव का लड़का अब अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। यही उनकी मेहनत का नतीजा था। पढ़ाई खत्म होने के बाद श्रीधर को अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल गई। पैसा, आराम और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठा था। भारत के इतने होनहार लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, तो अपने देश के लिए कौन काम करेगा। धीरे धीरे उन्होंने फैसला लिया, अब वापस भारत लौटना है और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है। 1996 में श्रीधर ने अमेरिका की नौकरी छोड़ दी। सबने कहा ये तो बेवकूफ़ है, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी कंपनी शुरू की, एडवन नेट। ना बड़ा ऑफिस ना बड़ा निवेश, बस मेहनत और भरोसा। धीरे धीरे ये कंपनी बन गई जोहो कॉरपोरेशन। जोहो का मकसद था भारत से बना एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। शुरुआत में हालात मुश्किल थे। लोग कहते थे भारत अमेरिका से मुकाबला नहीं कर पाएगा। श्रीधर ने कहा क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, कंपनी अपने दम पर खड़ी की और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। आज जोहो के 180 देशों में करोड़ों यूजर हैं, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और दुनिया भर में उनका नाम है। जोहो की सफलता के बाद लोग सोच रहे थे कि अब श्रीधर अमेरिका में ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया। वो वापस अपने गांव लौट गए। अब वहीं से वो अपनी अरबों की कंपनी चलाते हैं और आज भी साइकिल से ऑफिस जाते हैं और गांव के बच्चों को पढ़ाने का मौका देते हैं। श्रीधर कहते हैं जब तक गांव आगे नहीं बढ़ेगा, देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। 2021 में उन्होंने लॉन्च की अर्टाई ऐप, जो एक भारतीय चैट ऐप थी और अब व्हाट्सएप को टक्कर दे रही है। श्रीधर कहते हैं जब हमारे देश में इतना टैलेंट है तो हमें विदेशी ऐप की क्या जरूरत। आज लाखों लोग अर्टाई इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरी तरह से भारत से बनी और सुरक्षित ऐप है। श्रीधर वेम्बू ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक सोच बदली थी। उन्होंने दिखाया कि गांव का एक लड़का भी दुनिया बदल सकता है। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। उनकी कहानी में सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से हर सपना पूरा हो सकता है। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, कभी प्रचार नहीं किया, क्योंकि उनके लिए असली सफलता है भारत का विकास। दोस्तों, अगर एक गांव का लड़का बिना किसी मदद के दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकता है, तो आप क्यों नहीं। सपने देखो, मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब इरादे साफ हो तो गांव से भी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है।